जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का ये सीरीज शुरू हो रहा है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम अगला वीडियो बना के अपलोड करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली 8 क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कहता है कि चेक कीजिए कि ये दिए गए जो भी इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एंड देन सम वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका कुछ फंडामेंटल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ डेफिनेशन हम आपको बताते चलेंगे। तो कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को आप लोग कंसीडर कीजिए। कंसीडर द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल्स एक्स है, एक ही वेरिएबल्स है और आप देख सकते हैं कि ए बी सी ये कोई नंबर से रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, इसमें स्पेशल ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी सी में बी सी 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। लेकिन निगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमें कहना होगा वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर, एनी रियल numbers but a is not equal to 0। b हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। is said to be each, इसको और थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, is said to be a quadratic equation। Q डॉट ई मीन्स quadratic equation। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में जिसका वेरिएबल का डिग्री 2 होता है उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर a यहाँ 0 हो जाए, सपोज दैट कि a 0 हो जाए, तो फिर यहाँ पे bx प्लस c बचेगा और x का पावर यहाँ 1 होगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डिफिनेशन। अब इसका पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लेट अस सी द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग को चेक करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि चेक कीजिए कि क्या दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है कि x नॉट क्लियर, यस, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम लोग को सोल्व करना होगा। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, और इसको इधर सोल्व करके लाएंगे माइनस 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 या 6, माइनस 6 इधर आने पे प्लस 6 हो जाएगी और यहाँ पे 0 बचेगा। एंड एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 6 प्लस 1 7 आया एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री कितना है वेरिएबल का, डिग्री इक्वल्स टू 2। अगर डिग्री 2 है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Q डॉट ई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6 होगा और माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x और प्लस 2x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा एंड हेयर इज इक्वल टू 0। सो द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस आपको चेक यहाँ पे ये करना है कि जो वेरिएबल है उसका डिग्री 2 है कि नहीं। जैसे इसमें वेरिएबल का डिग्री 2 था, अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर it is a quadratic equation. Okay, now move to the next question. Question number 3. Here in bracket x minus 2 into in bracket x plus 1 and this is equals to x minus 1 and into x plus 3, and after solving this equation x into x, x square, x into plus 1 x minus 2x minus 2 and here is x square plus 3x minus x and minus 3, and after taking one side x square minus x minus 2 ये मिलके minus 6 हो गया एंड माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इधर आया तो फिर हो गया minus 2x and plus 3 and this is equals to 0. Here minus x square plus x square is cancelled, so minus 3x or plus 1 is equals to 0. Since degree is not equals to 2, डिग्री तो इसमें 2 नहीं मिला, therefore it is not quadratic equation. ये quadratic equation नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 से x minus 3 into 2x plus 1 and this is equals to x plus 5. So let us solve this question. Or 2x square plus x minus 6x minus 3 and this is equals to x square plus 5x. After taking one side all, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x square ये माइनस
प्लस एक्स माइनस 6x तो माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 3 है ही यहाँ, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 5x माइनस 10x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री फिर से 2 मिलता हुआ दिख रहा है, डिग्री इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड लेट अस लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज गिवन इन 5? सो 2x minus 1 x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1। सो अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x minus x minus minus plus 3, and here x square minus x plus 5x और minus 5। ठीक है, चलिए तो आप यहीं पे सॉर्ट आउट कर लीजिए ना, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या होगा, अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये 7x है, माइनस 7x है, और ये क्या है, प्लस 4x है, तो 7x में, अच्छा सोल्व भी कर लीजिए एक स्टेप, कोई दिक्कत, ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, 7x प्लस 3 और यहाँ 5x माइनस x प्लस 4x, जब इधर आएगा तो माइनस 4x होने वाली है, और पहले से 3 है, और ये अगर इधर आता है प्लस 5, 3 प्लस 5, तो यहाँ 8 लिख दो एंड इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर और माइनस 11x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सिंस यहाँ डिग्री तो मिल गया, क्या मिला, डिग्री इज इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में देखना है, एक एक को चेक करके देखना है, डिग्री चेक करके देखना है। तो हेयर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सोल्व कीजिए, सॉरी इसमें क्यों बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 4x एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस 4 होने वाली है। तो यहाँ तो ये कट गया और 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हुआ 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, therefore it is not a quadratic equation। इस केस में ये quadratic equation नहीं हुआ डिग्री 2 नहीं होने से। So now move to the next question। अब हम लोग देखते हैं only 2 is remaining in this segment। तो ये आ रहा है 7 नंबर। अब इसमें पावर क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का पहले एक फार्मूला ही हम आप लोग को बता देते हैं। सी द फार्मूला फर्स्ट।
यहाँ पे कहता है कि मान लो a प्लस बी अपन द पावर 3, ये क्या होता है? ये ए क्यू होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यू होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ इसको भी देख लेते हैं, आइडेंटिटीज है ये, 7-8 क्लास में इसको बताई जाती है। a माइनस बी अपन द पावर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो लुक द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कहता है कि x प्लस 2 अपन द पावर 3 इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए। a प्लस बी का होल क्यू, ये वाली फार्मूला पे आ जाइए आप। ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 2 जा 6 होगा और x का स्क्वायर x करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू ए इंटू बी, तो 3 2 जा 6 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3a मतलब 3x बी स्क्वायर, बी का 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 x and plus bq. bq means 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. So I think it should be clear for everyone, and this is equals to 2x cube minus 2x. After taking one side all the terms, तो यहाँ पे 2x क्यू है, यहाँ पर x क्यू है, यहाँ 2x क्यू, तो एक माइनस एक्स क्यूब होगा और 6x स्क्वायर तो है ही, 12x और ये 2 इधर आया तो प्लस 2 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? प्लस 14x एंड हियर इज 8 एंड इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसका जो डिग्री मतलब सबसे बड़ा वाला टर्म, सबसे बड़ा वाला टर्म यहाँ पे तो पावर 3 है, इसका मतलब कि डिग्री 2 नहीं है। सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि 2 डिग्री इसमें नहीं मिला। वन मोर क्वेश्चन, इस सेगमेंट का एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको देखते हैं। इसमें कहता है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर minus x and plus 1 and this equals to x minus 2 upon the power 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है वो ये फार्मूला यूज़ होता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे क्या होगा? हो गया माइनस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और इंटू 2, तो 2 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। ठीक है, ओके प्लस
3ab², तो b तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 जा 12 x एंड माइनस बी क्यू, तो माइनस बी क्यू 2 का क्यू 8 होगा. एंड आफ्टर टेकिंग वन साइड एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x² प्लस 6x² माइनस 12x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पावर 3 है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो गई ना. माइनस 4x² है और यहाँ पे प्लस 6x² है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 तो बच ही जाएगा, 2x², राइट. अब माइनस x है, माइनस 12x है, तो माइनस 13x होने वाली है यहाँ पे. 8 प्लस 1 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ तो डिग्री क्या मिला, व्हाट वी गेट हियर, डिग्री 2 मिला. डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ लिखना होगा कि सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये होगा पहला सेगमेंट कंप्लीट. तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर रखा है. आइए हम लोग इसको देखते हैं. सारा क्वेश्चन हमारा हो गया है इसमें. अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन. कंडीशन इसमें देखिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ जितना भी होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का, उसके 2 गुना से 1 मीटर ज़्यादा है लेंथ. तो लेंथ और ब्रेथ है क्या, ये आपको बताना है. तो लेट अस सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट. ठीक, यहाँ पे लेट लेंथ, पहले तो ब्रेथ मान लेते हैं, लेंथ पहले मानना ठीक नहीं होगा. लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर. अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या कहता है, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x से भी 1 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो गया लेंथ. तो ब्रेथ और लेंथ तो हो गया ना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो सिंस लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ दे रखा है x, मीटर स्क्वायर है, अभी मीटर स्क्वायर यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, राइट. तो x इंटू 2x क्या होने वाला है, 2x² प्लस x, और इसको इधर लाओगे तो माइनस 528 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. चलिए अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. तो कैसे फैक्टराइज करेंगे तो उसको देखिए. आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्या है, a है, दिस इज b एंड दिस इज c. तो जब a कोई कांस्टेंट दिया होता है और c दिया होता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 528 को 2 से तो क्या मिलेगा, 1056, राइट. तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए तो वही आएगा 5 to 8 अगेन 264 अगेन 132 अगेन 66 अगेन 888
3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अगर हम 32 और 33 का कम्बिनेशन बनाते हैं तो देखिए कैसे क्या होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x² प्लस 33 माइनस 32x, और यहाँ पे क्या है -528 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे इसको स्प्लिटिंग करना चाहते हैं, ये जो x है ना, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको कहते हैं। तो 33 में 32 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा ना, 1 इंटू एक्स तो x ही रहेगा। लेकिन 33 इंटू 32 मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आने वाली है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पर हम लोग एक राउंड लिख लेंगे इसको, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन सोमन ले लीजिए। तो यहाँ से तो 2x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक x बचेगा, और यहाँ 32 है ना, -16 कर देंगे। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 2x इंटू 16 तो 32x होगा, प्लस यहाँ पे 33 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ x माइनस 16 बचने वाली है, एंड दिस इक्वल्स टू 0। So now taking the common term from both the places, ये common term मिला। अब इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, x माइनस 16, तो अंदर में क्या बचेगा 2x प्लस 33। इज दिस क्लियर? एंड इक्वल टू 0। चलो अब इसको काफ़ी अच्छा से समझना। इसको हम लोग पहला बार में यही रखते हैं, तो इसको रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 16, और ये जो है ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। एक बार करके दिखला रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे। तो 0/2x प्लस 33 दिस टाइम। अभी इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लेट मी चेंज द कलर, 2x प्लस 33, और इसको लाओगे इधर तो क्या होगा 0/x माइनस 16। नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग्स, यानी 0 को डिवाइड करने से 0 होता है, तो डायरेक्ट आप 0 ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या मिला x माइनस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। सो x को अब -16 इधर जाए तो क्या होगा 16 मीटर, और यहाँ पे 2x है, पहले तो 33 आया तो -33 होगा, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा। तो कोई भी लेंथ या ब्रेथ निगेटिव नहीं होता है, तो ये माइनस नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर रिक्वायर्ड ब्रेथ तो 16 मीटर है, और लेंथ क्या है 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 33 मीटर। दिस बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये कितना होगा 306। ये होगा नहीं, यहाँ दिया हुआ है, तो वो इंटीजर हमें फाइंड करना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब लगातार, बीच में कोई गैपिंग नहीं, जैसे 5 के बाद 6, 6 7 8 9 10, इस तरह से लगातार, देयर शुड नो गैपिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं।
सेकेंड नंबर, let integers कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, तो पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x+1 ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसे लेंगे तभी ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा और कंजिक्यूटिव बनेगा। मान लो x अगर 6 है तो 6+1 7, इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है ना, तो यही कह रहा है। लेकिन ये x और x+1 क्या होगा, पहले तो x फाइंड होगा तो x+1 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट यानी कि सिंस x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306, राइट, ओके। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ रफ कर लीजिए। तो पहले प्राइम फैक्टराइज करना होगा 306 का 2 से, तो 2 से करने से 15 आ रहा है। अब ये 3 से कट सकता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, एंड अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 17 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 17 का कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 18 में 17 माइनस करेंगे तो x बचेगा और 18 इंटू 17 करेंगे तो 306 मिलेगा। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे, x² प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी x² प्लस 18x माइनस 17x, गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर दो। x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 is equals to 0, and now taking the common from both the places, तो x इंटू एक्स प्लस 18 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लो, x प्लस 18। देखिए माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 70x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 17 इंटू 18 ये करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा डेफिनेटली, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 18 और यहाँ पे x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस 18 को रख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, x प्लस 18 को हमने यहाँ रखा और इसको राइट साइड ले जा करके डिवाइड किया, तो क्या होगा, 0 बाई एक्स माइनस 17 0 होगा। या फिर हम इसी को रखते हैं x माइनस 17 और x प्लस 18 को राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, 0 होगा। सो हियर x इज इक्वल्स टू माइनस 18, तो पॉजिटिव इंटीजर था ना, तो माइनस 18 तो होगा नहीं, और x इज इक्वल्स टू 17, तो 17 होगा। तो देयरफॉर required integers are पहला इंटीजर 17 है और दूसरा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट को पहले हम लोग देखेंगे। चलिए
3 नंबर में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मम्मी पापा बच्चों से तो बड़े होते ही हैं। अब कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद रोहन का जो उम्र होगा और रोहन का मम्मी का जो उम्र होगा, मदर का जो एज होगा, उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल इक्वल टू 360। सो व्हाट इज द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन का प्रेजेंट एज क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। रोहन का प्रेजेंट एज क्या है ये हम बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज लिखेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x years। ठीक है, रोहन का प्रेजेंट एज क्या है x years है। तो ठीक है, कंडीशन में कहता है कि देयरफॉर रोहन्स मदर प्रेजेंट एज तब क्या होगा, ये इनसे 26 years बड़ी है, यानी x प्लस 26 YRS years, राइट। अब कंडीशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडीशन क्या कहता है। या कंडीशन कहता है कि सिंस आफ्टर 3 years 3 साल के बाद। चलिए मुझे बताइए, रोहन का आज प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल के बाद 3 years ऐड हो जाएगा। ठीक है, रोहन की मदर का एज कितना था x प्लस 26, तो 3 साल बाद 3 साल जुड़ेगा इसमें, और इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 360। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस स्टेटमेंट x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 एंड दिस इज इक्वल्स टू 360, और x इंटू एक्स स्क्वायर होने वाली है प्लस 29x प्लस 3x एंड प्लस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। और द नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना हो रहा है 32x माइनस 273, 360 में 87 माइनस करोगे 273 आ रही है। अब 273 को प्राइम फैक्टराइज करके देख ही लेते हैं ना, तो 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 एंड इट इज डिविजिबल इन 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो क्या आया, अभी हमारे पास ऐसा क्या होता हुआ दिख रहा है, 13 3 जा 39, ठीक है, और 39 और 7 का अगर हम लोग कम्बिनेशन में 39 माइनस 7 कर दे तो 32 होगा, 39 इंटू 7 कर दे तो 273 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू, और
एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 27, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, 273 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, प्लस 39 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और दोनों जगह पे क्या कॉमन मिला, x प्लस 39 मिला, तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 7, दिस इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 39 हम लोग रखते हैं, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और x माइनस 7 रखते हैं और x प्लस 39 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 39 तो पॉसिबल नहीं ना, किसी का भी एज माइनस है तो थोड़ी ना होता है, और x इक्वल्स टू 7, और x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन है, सो देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 years. This is the answer of this question. Okay, so come to the last question of this exercise, question number question number 4. Question number 4. A train is travel a distance इसमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर। How much distance? 480 किलोमीटर with a uniform speed, ठीक है। If speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता, then it would have taken 3 hours more। तो जैसे जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो मान लीजिए कि जो टाइम लगता है तो लगता है, लेकिन अगर स्पीड को कम कर दे, 8 किलोमीटर पर आवर कर दे कम, तो अब क्या है कि टाइम जितना भी पहले लग रहा था उसमें 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड क्या है ट्रेन का, ये हमें पता करना है। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ये कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन आता है। तो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो मान लेते हैं कि स्पीड को मान लीजिए, पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ना, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब आप 6-7 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले से आपको पता है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको पहले से पता है। अगर हमें टाइम निकालना रहे तो टाइम को रखते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे हमें यूज करना है। अगर 480 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब होता है कि देखो तब टाइम क्या लग रहा है बताइए।
तो टाइम लग रहा है डिस्टेंस बाई स्पीड, 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली 480 बाई x आवर लगा, टाइम लगा। अभी कुछ चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है देखिए। सिंस अभी जो नया वाला जो आपका स्पीड है उसमें बोलता है कि 8 किलोमीटर्स पर आवर कम चलेगा, यानी स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो टाइम इसमें कितना बढ़ रहा है, 480 बाई x पहले टाइम लग रहा था और उसमें अब 3 घंटा और अधिक लगेगा, 3 आवर्स मोर लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम, सो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस। और डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस तो 480 ही है ना। अब उसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये x से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों ही टर्म में, तो क्या मिलने वाला है, x इंटू 480 बाई x प्लस 3x। अब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू 480 बाई x और -8 इंटू 3 24 एंड दिस इज इक्वल्स टू 480। ओके, तो यहाँ तो x और x कट गया। अब ये 480 ये भी आपका कट जाएगा, अगर इधर लाएंगे आप तो ये भी कट गई, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा। तो फाइनली अभी आपको क्या मिला बताइए। अब 3x माइनस 8 इंटू 480 बाई x माइनस 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 मिल गया। ये x को हटाना है, इस x को कैसे हटा सकते हैं, तो इसको हटाने के लिए x से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपका आ रहा है 480 इंटू 8 करोगे, 480 इंटू 8 करने पे तो ये हो रहा 3840 आ जाएगा, और x तो कट जाएगा, और माइनस 24 इंटू एक्स करने पे 24x, इसको थोड़ा क्लियर लिख दिया जाए, यस, माइनस 24x, और x इंटू 0 करने पे तो 0 हो गया। अब इसको हमें अरेंज करना होगा, तो आफ्टर अरेंजिंग 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कुछ कम हो जाएगा, छोटा टर्म बन जाएगा, तो कर देते हैं ना, x स्क्वायर 3 8 जा 24, और यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 और इक्वल टू दिस। अब आप देखो यहाँ पे 1280 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 2 से, तो ये 640 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 320 बार में, अगेन 2 से करेंगे तो 160, अगेन 2 से करेंगे तो 80, अगेन 2 से करेंगे तो 40। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, सो 40 और 32 का कम्बिनेशन बनाते हैं। 40 में 32 माइनस कर दोगे तो आएगा 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1280।
सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए 40 माइनस 32x माइनस इज इक्वल टू 0 and the next step will be x square minus 40x minus minus plus 32x minus 1280 is equals to 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन उमन लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू एक्स माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लेंगे अगर आप तो यहाँ पे भी आ जाएगा 40 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और दोनों ही प्लेस में x माइनस 40 कॉमन है तो x माइनस 40 ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया x प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और x माइनस 40 को रखते हैं और x प्लस 32 राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही होने वाला है। और अगर x प्लस 32 रखते हैं और x माइनस 40 राइट साइड 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 40 आया और यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस 32। तो स्पीड तो माइनस होता नहीं है ना, तो देयरफॉर किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया। ठीक है, एंड नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.2। चलिए एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग आते हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन तैयार कर दिए याद रखने के लिए, यहाँ से सेपरेट हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 इसमें क्या कहता है। आइए 4.2 देख रहे हैं, 4.1 क्लियर हो चुका है। सो 4.2 में कहता है फाइंड द रूट्स, इसमें रूट्स पता करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ, इसका रूट पता करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन पे सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। अब तो आई होप सो you understand easily when we start discussing of this segment, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हर बार आपको क्या करना है ना कि a यहाँ पे अगर दिया रहता तो ठीक है, a तो नहीं दिया हुआ है, a इंटू सी किया जाता है। तो a तो यहाँ पे 1 है, चलिए 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 है और ये साइन को भी छोड़ दीजिए, 1 इंटू 10 10 होगा। तो जो भी होगा उसका प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 5 10। तो यहाँ पे 2 और 5 का कम्बिनेशन बन सकता है। कैसे बनेगा तो ये आपको यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और दोनों ही प्लेस में x माइनस 5 एक्स माइनस 5 कॉमन है, तो कीप द कॉमन टर्म आउटसाइड, x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला बार में हम x माइनस 5 को रखते हैं और x प्लस 2 को राइट साइड ले जाएंगे, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, या फिर
x प्लस 2 को रखोगे और x माइनस 5 को राइट साइड में 0 में डिवाइड करने से 0, तो x का एक वैल्यू 5 मिला और x का एक वैल्यू -2 मिला। देयरफॉर जो रूट्स था इस इक्वेशन का वो 5 है और -2 है। आंसर है। इज दिस क्लियर? अगेन यहाँ पे स्पेस है, सेकेंड क्वेश्चन यही देख लेते हैं। लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 2x² + x - 6, 2x² + x -6। यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए भी है, सी भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 6 2 × 12 मिलेगी। 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से करेंगे तो 3। तो यहाँ 4 और 3 का कम्बिनेशन मिलता हुआ दिख रहा है। 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। तो इसी को यूज करेंगे। और 2x² + 4 - 3x और -6 = 0। और 2x² + 4x -3x -6 = 0। और कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे हो गया 2। -3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया x + 2 = 0। अब देखिए x + 2 और बच गया 2x - 3 एंड दिस = 0। तो x + 2 रख रहे हैं, बाकी को हम लोग राइट साइड में 0 में डिवाइड करें तो 0 होगा। और इस टाइम हम लोग 2x - 3 रख रहे हैं और x + 2 को राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करें 0 होगा। तो यहाँ पे x का एक वैल्यू मिला -2, और यहाँ पे क्या होगा? 2x, पहले तो -3 + 3 होगा और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स मतलब x का वैल्यू, तो रूट्स कौन कौन सा वैल्यू मिला? एक मिला -2 और एक मिला 3/2। दिस बी द आंसर। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन अभी देख चुके हैं बैक टू बैक, और 3 क्वेश्चन बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हियर √2x² + 7x एंड प्लस थोड़ा गड़बड़ हो गया, 7x एंड प्लस 5√2 = 0। फिर से वही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। यहाँ पे a है और c भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? √2 × 5√2 करेंगे तो √2 10 हो जाएगा। और 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 5 × 10, 5 और 2 का कम्बिनेशन यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। √2x² + 5 + 2x and plus 5 √2 = 0। ठीक है, चलिए तो और √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। तो
यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ हम लोग कम्बिनेशन बनाते हैं और यहाँ से √2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक x होगा और यहाँ पे √2 होगा। तो देखो बेटा, √2x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, √2x², √2x इंटू √2 तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो और यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो देन यू विल गेट हियर 5 एज अ कॉमन, x प्लस √2 मिलने वाली है आपको। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेस में x प्लस √2 आ रहा है, तो इसको टेक इट कॉमन, x प्लस √2, तो यहाँ होगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़े x प्लस √2 को रखना है, बाकी को राइट साइड में ले जाके डिवाइड करना, तो 0 होगी। और सेकेंड टाइम में √2x प्लस 5 को रखेंगे और x प्लस √2 को राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करें तो 0 होगा। सो हियर x इज इक्वल टू माइनस √2 और यहाँ पे आपको क्या आएगा, -5/√2 आया, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स इज इक्वल्स टू -√2 -5/√2। दीज आर द आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और क्लियर कर दें। यस, क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1:8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस x प्लस 1:8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। इसमें ये 8 को हटाना हम चाहते हैं। कैसे हटाएंगे, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16 x² माइनस 8 इंटू एक्स, तो 8x हो जाएगा 0, और प्लस 8 इंटू 1/8 तो 1 होगा, और 8 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 8 को स्प्लिट करना है। हालांकि यहाँ 16a है और c क्या है, 1 है, तो 16 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 होगा, और 8 को करोगे तो 4 का हम लोग कम्बिनेशन बना लेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म को 4 में स्प्लिट करते हैं। 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन उमन लीजिए, तो यहाँ से 4x ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x क्या होगा, 4 4 जा 16x² यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। 4x इंटू 1 4x हो जाएगा। बट यहाँ से तो कॉमन सिर्फ -1 को ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 4x लिखेंगे। -1 इंटू 4x तो -4x होगा, और -1 इंटू -1 प्लस 1 होगा, यहाँ 0।
देखिए 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में सेम है, ये रिपीट हो रहा है, यानी इसको 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लो या इसको एक ही चीज़ है दोनों। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। सो देयरफॉर required roots are 1:4, 1:4 आंसर, यही आंसर है, 1:4, 1:4 आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, आंसर होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम सेगमेंट। अब इसका एक और क्वेश्चन बचा, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में 100x² minus 20x and plus 1 is equals to 0। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं। अब तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा स्प्लिट कैसे करना है। 100x² माइनस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10x माइनस 10x, 10x माइनस 10x 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन उमन लीजिए, यहाँ से 10x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10x और माइनस, देखिए 10x इंटू 10x है, 10 10 जा 100, x²। ठीक है ना, माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, 10x इंटू 1 10x हो जाएगी। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लीजिए, राइट, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई जी। तो 10x माइनस 1 कॉमन ले रहे हो तो फिर वही आ रहा है, यहाँ भी रिपीटिंग टर्म्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore, required roots are, तो रूट्स क्या मिल रहा है 1/10, यहाँ पे भी 1/10, 1/10 और 1/10, दिस बी द आंसर। अब कहता है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का हम पहले ही आप लोग को स्क्रीन पे ला के रखे हैं, ये एग्जाम्पल 1 है, देखिए ये एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे देयर आर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स इज गिवन। फर्स्ट, जोन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ठीक है, खेलने वाली एक गोली होती है, मार्बल्स उसको बोलते हैं। तो जोन और जीवंती दोनों के पास में मिला करके 45 मार्बल्स हैं, और होता क्या है कि दोनों का 5-5 मार्बल लॉस हो जाता है। तो जो भी बचता है, अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो हो रहा है 124 हो रहा है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि शुरू में जॉन के पास कितना था और जीवंती के पास में कितना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। फिर से लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। जॉन और जीवंती को मिला के शुरू में 45 मार्बल है, 45 मार्बल्स हैं। बाद में दोनों 5-5 मार्बल लॉस कर जाते हैं। तो जो भी अब बचता है, अगर उसका प्रोडक्ट ले तो वो होता है 124 के बराबर। तो शुरू में जॉन के पास कितना था, जीवंती के पास में कितना था। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट, राइट। आइए बी रेडी टू लुक द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट, लेट
जॉन के पास में कितना था, लेट जोन्स हैव एक्स मार्बल, तो डेफिनेटली कि जीवंती के पास तब क्या होगा, दोनों को मिला के 45 था, इसमें जॉन के पास x है, तो जो 45 में x माइनस कर देंगे जो बचेगा वही ना होगा, तो क्या बचा 45 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए 45 माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन को लिखना है जी, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट ईच, दोनों लॉस्ट कर रहा है, तब जॉन के पास में अभी कितना मार्बल बच रहा है, जितना था उसमें से 5 कम होगा। जीवंती के पास में कितना था, तो जीवंती के पास में 45 माइनस एक्स था, इसमें 5 माइनस कम कर देंगे, और ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनटू, ये इक्वल्स हो रहे हैं, कितना के इक्वल्स हो रहे हैं बताइए, 124 के इक्वल्स हो रहे हैं। एंड नाउ सॉल्व दिस स्टेप्स, तो पहले तो एक राउंड लिखने दीजिए, ठीक है, 45 माइनस 5 40 हो गया, एंड 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और यहाँ हो गया 124, isn't it 124, राइट। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 40x 5x, तो 45x यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे 200 है, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 324 एंड इक्वल टू 0। लेकिन x को हम प्लस बनाना चाहते हैं, तो इसका एक ही तरीका है, क्या एक ही तरीका बताइए, दोनों तरफ -1 से इंटू कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, -1 से इंटू करते ही ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, और ये बन जाएगी प्लस, और -1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 324 का प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं, चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, 162 एंड 81 राइट, 7 ठीक है, एंड 9, तो कितना का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये हो रहा है 3 3 9 और 9 4 36, 36 और 9 का कॉम्बिनेशन हम लोग बना के स्प्लिट कर सकते हैं इस मेथड को। चलिए देखिए, नाउ वी ट्राई टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दैट मीन्स -45x, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 36 और 9 के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए (36 + 9x और 324 = 0 और x² - 36x - 9x + 324 = 0, और यहाँ से कुछ कॉमन लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है, -9 लेंगे तो x - 36 होगा जी, ठीक है, तो यहाँ पे x - 36 इंटू x - 9 एंड दिस इक्वल्स टू 0, सो
तो एक बार x माइनस 36 रखते हैं और x माइनस 9 को राइट साइड ले जाके डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा। और दूसरे टाइम में x माइनस 9 को रखते हैं और x माइनस 36 को राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करते हैं 0 हो जाएगा। 36 और x इक्वल्स टू 9। तो जब जॉन के पास में अगर मान लो कि 9 मार्बल है तो जीवंती के पास में 36 मार्बल है। अगर जॉन के पास में 36 मार्बल है तो जीवंती के पास में 9 मार्बल है। तो 9 और 36 बी द रिक्वायर्ड मार्बल। तो इसका यही आंसर यही कर दीजिए, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं। अब इसका एक सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एग्जाम्पल का सेकेंड स्टेटमेंट। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा है सोल्व। क्या लिखा है इसमें? सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसका 3 नंबर में क्या दिया है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज एक कुटीर उद्योग को कहते हैं जो आमतौर पे घरों में कुछ महिलाएं मिल के करती हैं, जैसे पापड़ बनाना, खिलौना बनाना, या जो कुम्हार लोग कुछ घड़ा मट्टी का कुछ बनाता है उसे कॉटेज, छोटा मोटा 4, 5, 10 ऐसे लोग मिल के करते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। A cottage industries produces a certain number of toys in a day. तो क्या है कि इंडस्ट्री में रोज़ तो एक जैसा प्रोडक्शन होगा नहीं, कभी कुछ कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि किसी खास दिन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ईच टॉय का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था, हर खिलौना का जो कॉस्ट था वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। मान लीजिए कि उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो x हुआ। जो खिलौना का जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉटेज इंडस्ट्री में, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन x है। तो हर खिलौना का दाम बोलता है कि जितना नंबर में खिलौना बना उसमें से 55 माइनस कर दीजिए, वही होगा कॉस्ट। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्लस एक और भी इंफॉर्मेशन दे दिया कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट हुआ प्रोडक्शन का वो 750 था, 750 था। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डेज। चलिए इसको हम बनाते हैं। यस, इसका सेकेंड पार्ट। मान लिया कि लेट, क्या लेट कर ले, नंबर ऑफ टॉयज जो है, लेट नंबर ऑफ टॉयज उस दिन एक्स प्रोडक्शन में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या था? कंडीशन से कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें 55 माइनस कर दे, जो आ रहा है वही कॉस्ट है हर खिलौना का। तो इसका मतलब कि उस दिन तो टोटल कितना रुपया का खिलौना बना था? 750 का बना था। 715 कैसे आएगा? एक खिलौना का दाम क्या था? x माइनस 55 था। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल x, एक का दाम और एक खिलौना का दाम और टोटल खिलौना से इंटू करेंगे तो ही ना ये 750 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप्स। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गई 0 एंड हियर इज 55x, और इसको 750 को इधर लाओगे तो 750 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा इसमें परेशान होना नहीं है। इसको स्प्लिट कर दीजिए मिडिल टर्म को, तो ये 30 और मेरे ख्याल से 25 के टर्म में कर दीजिए। ठीक है, और माइनस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0।
तो अब यहाँ से कुछ कॉमन हम लेते हैं, x माइनस 30, और यहाँ से अगर 25 कॉमन लेते हैं, x माइनस 30, 25 इंटू 30 करने पे 750 होता ही है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो द फाइनली x माइनस 30 कॉमन आ गया दोनों ही जगह से, यहाँ से, तो बचा क्या, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप, अगर हम x माइनस 30 को रखते हैं और x माइनस 25 को राइट साइड ले जाके डिवाइड कर दें तो 0 होगा, या x माइनस 25 को रखते हैं और x माइनस 30 को राइट साइड ले जाके 0 में डिवाइड करें तो 0 होगा. तो x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 25 दोनों ही वैल्यू आ रहा है. इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टॉयज उस समय, उस दिन जो है खिलौना 2 केस आ रहा है यहाँ पे. तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज आर को थोड़ा क्लियर लिखिए, नंबर ऑफ टॉयज आर इधर या तो 25 हुआ होगा या फिर 30 हुआ होगा. ठीक है, तो यही आंसर हो गया. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए सक्सेसफुली. एंड नाउ लेट अस सी सम अदर वर्ड प्रॉब्लम्स. अदर वर्ड प्रॉब्लम छोटा छोटा है, इसको फटाफट हम लोग कर लेंगे. चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख ले पहले क्या कहता है. यस, कम टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. फिर कहता है फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर पता करना है, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो वो दोनों नंबर क्या है. ठीक है, देखिए इसको हम फाइंड करें. तो चलिए, एक पेज तक आ गया है. फाइंड द नंबर्स हु सम इज. तो इसमें मान लीजिए लेट मी चेंज द कलर. लेट इसका जो पहला नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर जो है इसको मान लिया x. तो देयरफॉर जो सेकेंड नंबर होगा तो ये क्या होगा, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 हो रहा है. 27 में से पहला एक नंबर को x मान लिया, दूसरा क्या होगा, 27 में से पहला नंबर माइनस करेंगे जो बचेगा वही होगा. अब बोलता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, सिंस x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. राइट. अब इसको सोल्व कर लीजिए. देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अगर इधर आता है तो माइनस 182, और इधर आ जाता है तो 0 हो जाता है. अब माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना, तो क्या फॉर्मूला बताए थे कि दोनों ही तरफ -1 से इंटू करना होगा. क्या मिलेगा, इंटू करेंगे -1 से तो जो माइनस है प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा. राइट. ठीक है, अभी 182 को प्राइम फैक्टराइज कर लो. तो देखिए क्या आता है, 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो ये 7 से होता हुआ दिख रहा है 13. तो 14 और 13 का कम्बिनेशन तो बन रहा है. ये 13 14 कहाँ कम्बिनेशन बना है, तो मिडिल टर्म बन रहा है. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी x square, let me change the color, x square minus
सो 14x यहाँ पे लिखना होगा एंड प्लस, अच्छा 14x डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, केवल 14 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्लस 13 स्प्लिट करने के लिए x, 14 प्लस 13 27x हो जाएगा, और यहाँ पे 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, और कॉमन ले लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 14 और माइनस 13 अगर आप लेते हैं कॉमन तो x माइनस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब दोनों ही जगह x माइनस 14 कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 13 हो गई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 को रखते हैं और x माइनस 13 को राइट साइड 0 में डिवाइड करने पे 0 होने वाली है, और x माइनस 13 रखते हैं और ये x माइनस 13 रखते हैं और x माइनस 14 को राइट साइड 0 में डिवाइड करते 0 हो गया। सो हेयर x का वन वैल्यू 14 मिल रहा है और एक और वैल्यू मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ वी एज्यूम दैट कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर 14 है। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बची हुई है, 3 हुआ, 4 नंबर। फाइंड 2 consecutive positive integer whose sum of whose square is 365। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। इंटीजर्स तो कभी भी x और x प्लस 1 मानना है, ठीक है। सम इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स दिया हुआ रहेगा तो उसका कुछ टेक्निक अलग होगा, उसके लिए जब क्वेश्चन आएगा तो वी विल डिस्कस इनफ। लेट इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स क्या है पहले तो एक बार आपको क्वेश्चन में दिखला दूँ। इट हैज कम टू डिस्कस द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव पहले भी एक्सरसाइज में कंजिक्यूटिव आया था। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, 2 नंबरों के बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव्स, राइट। बोलता सम ऑफ हुज स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, कौन सी क्वेश्चन हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट इंटीजर्स आर, पहला इंटीजर x है और दूसरा इंटीजर x प्लस 1 है, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर का सम, पहला इंटीजर x है तो इसका स्क्वायर, दूसरा इंटीजर क्या है x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर का सम, सम मतलब प्लस, ये कितना दे रखा है 365, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस स्टेप्स x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 365 and this is equals to 0. So here is 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0. 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए इसको छोटा करने के लिए, तब उस केस में x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 का अभी हम लोग देखें
14 13 का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करेंगे 14 13 में, यहाँ पे और लिख दीजिए, और लिख दिया जाता है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, राइट, ठीक है, एक्स माइनस 182 and this is equals to 0. So the next step will be x square plus 14x minus 13x minus 182 is equals to 0, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 लीजिए, तो x प्लस 14 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, दोनों ही प्लेस से x प्लस 14 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 13 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 14 रखेंगे और x माइनस 13 को राइट साइड 0 में डिवाइड करें तो 0 होने वाली है, और x माइनस 13 को रखेंगे और x प्लस 14 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो 0 होगा। तो ये आ रहा है माइनस 14, बट नेगेटिव नंबर तो है नहीं, देयरफॉर इंटीजर्स आर 13, x 13 और x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 14, आंसर आ गया। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको देखिए, कुछ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में एक बात कहता है, अल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो 90 डिग्री ग्राउंड से बनाता हुआ हो, ठीक है। अल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट ट्रायंगल का जो भी बेस होगा उससे अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है, जबकि हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो फिर वो दोनों साइड क्या है ये हमें बताना है, यानी बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है वो हमें बताना है। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। We have only one page remaining में, अच्छा ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सपोज कीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है। अब इसमें कहता है बेस मान लिया कि x मीटर है, सेंटीमीटर x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड्स बोलता है कि इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, जबकि ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सिंस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये क्या है, x माइनस 7 होल स्क्वायर एंड हेयर इज x स्क्वायर और हेयर इज 13 स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस 7 का 49 एंड प्लस x स्क्वायर, और इसको 13 का 169 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गई। तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस 14x और 169 और प्लस 49, तो इट विल बी माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करके इसको और छोटा बना देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x
और -60 इक्वल्स टू 0 बना दें। ठीक है, अब 60 को जरा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 5 का कुछ कम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 होगा, 12 इंटू 5 करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं इस फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60। ठीक है, अच्छा, one page is remaining. Okay, so after taking x as a common, तो x माइनस 12 हो गई और यहाँ पे 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x को रखते हैं, x माइनस 12 को रखते हैं और x प्लस 5 को राइट साइड में 0 में डिवाइड करें तो 0 होगा, या फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और x प्लस 5 को रखते हैं और x माइनस 12 को राइट साइड 0 में डिवाइड करें तो 0 होगा। तो x का वैल्यू तो 12 आ रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू -5 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो देयरफॉर बेस क्या होगा बताइए। बेस तो x था, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर x माइनस 7 है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर्स। इज़न्ट इट? समझ में आया बच्चों आप लोग को? ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन ओनली, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. So first, before solving this question, we want to discuss the statement with you all. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कटेज इंडस्ट्रीज है और इसमें भी एक क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए हैं। प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, वहाँ आर्टिकल था या टॉय था, यहाँ पोट्रीज है इन अ डे. So it was observed that on a particular day, cost of production of each article was क्या है? 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost produced on that day was 90. हम इसका एक हिंट्स दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं. तो मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल x है और सिंस कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बोलता है 3 more than ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर x था तो इसका ट्वाइस मतलब 2x होगा और 3 मोर है मतलब 3. अब एक का दाम है 2x प्लस 3 और टोटल अगर आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 बोला तो 90 होगा. अब इसको सॉल्व करके x फाइंड कर लीजिएगा. तो इस तरह से हम लोगों ने बैक टू बैक एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 देखा. सो यू विल ऑब्जर्व द much more fundamental concept related to quadratic equation, nature of roots and how to find the roots and other
word problem and some important question regarding your examination, board examination and forthcoming examination. So must watch the next class also. One more time I would like to say you all, please subscribe my channel to keep yourself updated. Thank you very much.